हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। आप लोग थंबनेल देखकर क्लिक किए होंगे कि वीडियो के ये वायरल पेपर है ना। वायरल पेपर है। हाँ जी, बिल्कुल वायरल पेपर है ना। अब देखिएगा, इसमें 48 क्वेश्चन जो कराएंगे हम आप लोग को, पूरा वीबीआई कराएंगे, है ना। क्या जी, पूरा वीबीआई कराएंगे जो कि लड़ने वाला है। पूरा हम गारंटी के साथ कर रहे हैं कि अगर आप लोग 10 सेट कर लेते हैं, है ना, यानी कि 48 तरह के कितना 480 क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो आप लोग को हम कह देते हैं 480 क्वेश्चन से 230 नंबर नहीं आएगा, तब कहिएगा कि हाँ भैया। देखिएगा, हम चैनल डिलीट कर देंगे, गारंटी के साथ कर रहे हैं। 230 में 30, 480 क्वेश्चन पढ़ने पाएगा आप लोग को। और डेली सेट कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई अभी मेरा चैनल बहुत डाउन में चल रहा है। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो अच्छा से प्रोग्रेस होगा, अन्यथा वीडियो बनाना छोड़ना पड़ेगा हमें। अब देखिएगा, हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या रह रहा है। यानी कि फर्स्ट बार भौतिकी से आएगा। 16 को क्वेश्चन है भौतिकी, रसायन शास्त्र, उसके बाद क्या जी, जीव विज्ञान से। यानी कि कितना कितना 16 48 क्वेश्चन है। आप लोग अगर ये सब देख लेंगे तो भाई कहिएगा कि हाँ, ये वायरल पेपर जैसा है ना। अब देखिएगा, फर्स्ट आता है भौतिकी से, यानी कि फिजिक्स से। कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो अब सबको मालूम है, ऑप्शन ए में बराबर, आधी, चौथी और क्या जी, दुगुनी। तो हम लोग जानते हैं कि इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि आधी होती है। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, 2 नंबर कह रहा है, कहता है क्या है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए में अवतल लेंस, ऑप्शन बी में उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में अवतल उत्तल दोनों, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर 2018 में पूछा गया है, तो क्या कह सकते हैं, अवतल लेंस के। आप लोग सबका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, है ना। तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग को मालूम चलेगा कि हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब देखिएगा 3 नंबर आ रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ये सबको मालूम होना चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से होती है ना। यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। कह सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के पुनर्वर्तित के कारण। तो कह सकते हैं क्या होगा भाई, ये जो नीला होता है किसके कारण होता है। तो कहेंगे भैया प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, है ना। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है 5 नंबर, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा आप सभी। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन ए में निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में ज्यादा दूरदर्शिता, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी में ज्यादा दूरदोष, ऑप्शन सी में दूरदर्शिता, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, कह सकते हैं इसका राइट आंसर जो होगा, हम लोग कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों का द्विफोक्सी लेंस का संशोधित किया जाता है। मतलब कौन सा ऐसा दोष है जिसमें अवतल उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन ए में निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में दीर्घदृष्टिता, ऑप्शन सी में ज्यादा दूरदर्शिता और ऑप्शन डी में मोतियाबिंद। तो कहेंगे भैया इसका राइट आंसर ज्यादा दूरदर्शिता। ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोनों प्रयोग होता है। अब देखिएगा आगे आता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहलाते हैं। अब देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं कि गैलेनोमीटर कहते हैं कि एमीटर कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो कहते हैं क्या जी, जनित्र कहते हैं। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। अब बताइए, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो किस रेखा में करती है, यानी कि सीधी रेखा में करती है। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आता है, हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को मालूम होगा कि हजामत के लिए क्या होता है जी, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणाली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखिए 2018 में पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। कह सकते हैं शून्य होता है, कि इनके सिरों की ओर जाने पर घटता है, कि इनके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, कि इनके सभी बिंदुओं पर समान होती है।
तो एक बात याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। इनके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, इनके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। अब देखिएगा आगे आता है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाना बनाने, पकाने या बनाने के ईंधन में नहीं होता है। अब बताइए इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम लोग खाना बनाने के लिए प्रयोग नहीं करते। ऑप्शन ए में सीएनजी, ऑप्शन बी में है एलपीजी, ऑप्शन डी में है, सी में है बायोगैस और ऑप्शन डी में है कोयला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, एलपीजी को तो करते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हाँ ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बायोगैस को भी करते हैं, कोयला के भी करते हैं, लेकिन सीएनजी को नहीं करते हैं। तो आप लोगों को बताइएगा कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हाँ ना, कमेंट बॉक्स में। चलिए सी ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे आता है 12 नंबर, डायनेमो यानी कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब बताइए यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 13 नंबर कह रहा है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। कहते हैं फ्यूज के तार से, कि शॉर्ट सर्किट से होता है, कि उच्च प्रवर्ती प्रवाह धारा के कारण होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो एक बात याद रखिएगा, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो घर में आग लग जाता है जिसके कारण दुर्घटना होती है। तो क्या कह सकते हैं, ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, शॉर्ट सर्किट के कारण। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रतिरोध यानी कि कहते हैं प्रतिरोध का ए सही मात्रा। अब देखिए प्रतिरोध का ए सही मतलब मान लीजिए कि कोई आप काम कर रहे हैं, उसमें कोई प्रतिरोध यानी कि बाधा डाल रहा है, रोकने का काम, ओम शांति कहिए, आप लोग का ये काम जरूर होगा। यानी कि क्या जी, प्रतिरोध का ये सही मात्रा क्या होता है, ओम होता है, याद रखिएगा डी होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे आता है बताइएगा कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किसके यानी किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, कहेंगे वोल्ट मीटर से, ए मीटर से, गैल्वेनोमीटर से, इनमें से कोई नहीं। बताइए किससे, यानी कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो एक बात याद रखिएगा, ए मीटर से की जाती है। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हाँ ना, यस ब्रो, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आता है 16 नंबर क्वेश्चन कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये तो बच्चा बच्चा को मालूम होगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग 16 को क्वेश्चन जान लिए फिजिक्स में। आप लोग बताइएगा फिजिक्स में आप लोग को कितना मालूम था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना मालूम था। अब देखिए आप लोग केमिस्ट्री में चलते हैं, 16 को करेंगे, है ना, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बहुत भी आई है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र याद रखिएगा, एल्केन के होता है CnH2n+2, एल्कीन के होता है CnH2n-2, और एल्कीन के होता है CnH2n, है ना, याद रखिएगा। ये अगर तीन को याद रखते हैं तो भाई आप लोग का एक नंबर कभी भी बनता है, कभी भी बनता है, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, कहता है 17 नंबर क्वेश्चन 18 सॉरी 17 नंबर ही पूछे थे, 18 नंबर क्वेश्चन पूछता है बताइए सोडियम की संयुक्ता क्या होता है। अब बताइए सोडियम की संयुक्ता क्या होता है। तो एक बात याद रखिएगा, सोडियम की संयुक्ता क्या होता है, तो क्या होता है, उसका राइट आंसर एक होता है, सोडियम की संयुक्ता। चलिए अब देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदीकरण के लिए किया जाता है। अगर हम लोग अपने भोजपुरी भाषा में कहते हैं कि दीवार को पेंट कर दो, यानी कि उसी को हम लोग सफेदी कहते हैं, किसका प्रयोग किया जाता है, CaHCO3 का होल टू, कि कहते हैं COOH का होल टू, कि कहते हैं कि NaOH, कि कहते हैं NaHCO3 के। तो एक बात याद रखिएगा, इसका हम लोग करते हैं, है ना, यानी कि बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, CaOH का होल टू को करते हैं। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर चाहते हैं केमिस्ट्री का ऑल सूत्र चाहिए तो कमेंट में बताइएगा कि भैया कमेंट यानी कि ऑल सूत्र दे दीजिए, हम आसानी से आप लोगों को सब कुछ फ्री में मिलेगा। आप लोग बस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर दिया गया है ऊपर, उस पर हाई लिख के बोलिएगा ग्रुप में ज्वाइन कर लेने के लिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तब मजा आएगा पढ़ने में। चलिए देखिए COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, तो जानते हैं क्या कहते हैं, जहां दुगो O भेटा जाएगा वहां आप लोग अम्ल मार दीजिएगा, क्या होगा, ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिएगा, आगे आता है 21 नंबर कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय विलयन का तो हम लोग जानते हैं कि 0 से 14 के बीच में या पीएच मान होता है,
लेकिन अम्लीय के कितना होता है, 7 से कम होता है। क्या होता है, सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइएगा एन ए, ध्यान से सुनिएगा, कहता है, क्या कहता है कि एन ए एसओ फोर प्लस में बी ए सी एल टू तिरचिन एन ए एसओ फोर प्लस में टू एन ए सी एल, एक कैसी अभिक्रिया है। तो देखिएगा क्या कह रहा है कि यानी कि बोल रहा है कि देखिएगा हम कह रहे हैं कि बी ए एसओ फोर इसके साथ मिल जा रहा है और एन ए इसके साथ मिल जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यानी कि आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिएगा आगे आता है 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पारे का यश है, पारे का यश है। अब बताइए पारा का यश कौन है, तो बक्साइट तो एल्युमिनियम का है, हेमेटाइट ये तो क्या कहते हैं ना, ये सब लोहा के है। अब देखिए ये क्या है, मैग्नेटाइट ये भी लोहा के है, लेकिन ये देखिए सीने बार जो है, सीने बार किसका है, सीने बार जो है पारा के है। ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। बताइए एक अणु सूत्र हो परंतु विभिन्न संरचना वाला सूत्र कहलाते हैं। कहेंगे बहुलक की यानी कि क्या जी, अपूर्व, अपरूप कहलाता है कि समयोगी कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो कहेंगे भैया देखिए, देखिए क्या बोल रहा है, एक अणु सूत्र, एक अणु सूत्र होना चाहिए परंतु विभिन्न मतलब अलग अलग सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणु सूत्र मतलब जानते हैं क्या होता है, समविवी होता है। क्या होता है, ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आता है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। अब देखिए प्रबल मतलब जानते हैं, प्रबल मतलब सबसे मजबूत, है ना, प्रबल मतलब सबसे मजबूत, है ना। तो एक बात याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है, तो ये सभी का जो है ना वो प्रबल अम्ल है। और ज्यादा से ज्यादा जो कहना है HCl अम्ल जो प्रबल है, बी इज बिल्कुल सबसे प्रबल, है ना। अगर इनमें से निम्न में से कौन प्रबल है, सबसे HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसका पीएच मान 1 होता है ना, 1.0, तो समझ लीजिए कितना खतरनाक होगा, है ना। अब देखिएगा आगे आता है 26 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातुओं को कहाँ रखा जाता है, बताइए कहाँ रखा है, एनोड पर की, कैथोड पर की, यानी कि अपघटन पर की, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या हो सकता है, तो कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा ना एनोड पर होगा। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइएगा, है ना, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यानी कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु। अब देखिए सक्रियता श्रेणी में तो देखिए कहेंगे कि क्या होता है जी, ये तो होबे नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन सबसे अधिक जो होगा सोडियम होगा, यानी कि इसको कहते हैं बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भैया इसका राइट आंसर बी होगा, बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे की ओर देखते हैं। अब देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है कि बताइए एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों के क्रियाशील समूह होते हैं, तो क्या होते हैं, CHO होता है ना, CHO होता है। तो एक बात याद रखिए, सॉरी COH होता है, नहीं नहीं CHO होता है, CHO यानी कि क्या होता है भैया, ए वाला होता है, सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे की ओर देखिएगा, आगे आता है 29 नंबर क्या कहता है, 29 नंबर याद रखिएगा कहता है कि अपचयन, अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है, क्या होता है, तो अपचयन में देखिए, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, याद रखिएगा। अब देखिए आगे होता है, सॉरी सॉरी, यानी कि ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोजन भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, कि इनमें से सभी, तो ये सभी काम होता है जो कि उपचयन में होता है, याद रखिएगा सभी कोई, है ना। चलिए आगे आता है 30 नंबर, कहता है कि CuO प्लस में H2 तिरचिन Cu प्लस में H2O किस प्रकार की अभिक्रिया, मतलब एक दिया गया अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। तो एक बात याद रखिएगा, ऑक्सीजन के क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के हो रहा है वियोग, यानी कि ऑक्सीजन हट रहा है इसमें से, तो कहेंगे क्या होगा, अपचयन होगा। ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन होगा, तो कहेंगे बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर कहता है कि बताइएगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी, बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिएगा आगे आता है 32 नंबर क्वेश्चन कहता है पीतल उदाहरण है, पीतल किसका उदाहरण है, तो पीतल एक मिश्र धातु है, याद रखिएगा। अब देखिएगा आप लोग बताइएगा, केमिस्ट्री में भी आप लोग को 16 क्वेश्चन कराए, कितना सही था, आप लोग को कितना मालूम था,
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तब हम देखेंगे, सबका कमेंट हम चेक करते हैं, है ना। अब चलिए हम लोग बायोलॉजी की ओर चलते हैं। क्या जी, बायोलॉजी की ओर चलते हैं कि हाँ, आखिर में बायोलॉजी में कैसा कैसा सवाल आएगा। चलिए बायोलॉजी आता है कि जीव विज्ञान यानी कि 16 गो इसमें भी है। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से नर इगोम कौन सा है। नर इगोम मतलब जानते हैं, यानी कि नर में शुक्राणु होता है, और यानी कि मादा में क्या होता है, अंडाणु होता है, याद रखिएगा। उसी तरह से क्या होता है जी, ये पुरुष यानी कि इंसान में भी होता है शुक्राणु अंडाणु। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आता है 24 नंबर, यानी कि जेब्रेलिन क्या है। तो जेब्रेलिन क्या है भैया, एक क्या है, पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ये क्या है, एक हार्मोन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर कह रहा है कि पादप क्या जी, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। अब देखिए पेड़ पौधे में फ्लोएम के क्या कार्य है, तो हम लोग जानते हैं जस से जाइलम। जाइलम जाइलम का कार्य होता है जल का पहुंचाना, संवहन करना। लेकिन फ्लोएम के क्या कार्य होता है, भोजन का संवहन करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ज से जाइलम एक जल का करता है, और फ्लोएम जो होता है भोजन के करता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 36 नंबर, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। अभी फर्स्ट ऊपर बताए हैं अभी। अब देखिए 2018 में पूछा गया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो अभी तो बताया कि ज से जाइलम, जल से जल के लिए, वाहन के लिए। क्या होगा, ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए, आगे आता है 37 नंबर कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ये भाई अगर VBI है भाई, ये क्या कह सकते हैं, VBI है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को जो कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए पत्तियों को मुरझाना, अब तो अगर आपके शरीर पर क्या चीज बिग देंगे तो मुरझा देगा, तो अम्ल को बिग देंगे तो मुरझा देगा, आप भी, आपके चेहरा पूरा जर जाएगा। उसी तरह से पत्तियों को मुरझाने के लिए कौन सा है, तो कह सकते हैं एब्सिसिक अम्ल, यानी कि सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। एब्सिसिक अम्ल जो है वो पेड़ पौधे को मुरझा देता है। अब देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि है बड़ी ग्रंथि। अब देखिए यकृत है कि अग्नाशय है कि अंडाशय है कि यानी कि एड्रीन है। तो कहेंगे भैया यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं, है ना। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर में। अब देखिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। कहेंगे कि बताइए रक्त, रक्त का थक्का बनाने का सहायक होता है। बताइए रक्त थक्का बनाने का सहायक होता है। मान लीजिए कि अगर एक्सीडेंट होता है मेरा, अगर हम गिर जाते हैं, बहुत सारे हमारे शरीर से खून निकल रहा है, अगर मतलब रक्त को रोकना है, हमारे पास कुछ बैंडेज वैंडेज नहीं है, तो कैसे दाब कर रोकते हैं। अब बताइए दाब कर रोकेंगे कितना देर, जितना देर दाबेंगे, लेकिन उसके अलावा बाद में रुक जाता है, किसके कारण, तो एक बात याद रखिएगा, खून थक्का बन जाता है, किसके कारण, यानी कि रक्त बिंबाणु के कारण, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स कहते हैं, है ना। याद रखिए सभी को इसी को प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे आता है 41 नंबर कि वृक्क के संरचना एक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाते हैं। वृक्क के संरचना एक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाते हैं, तो कहेंगे देखिए इसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट सेट है, 10 सेट कीजिए, आपका 230 नंबर आपके हाथ में है। चलिए अलैंगिक जनन क्या मुकुलन द्वारा होता है। बताइए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, बताइएगा, कोई बता सकते हैं जी। तो कहेंगे अमीबा में होता है कि ईस्ट में होता है कि प्लाज्मोडियम में कि लेशमिनिया में। तो क्या होता है, ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष के हो चुका है, वयस्क, उसके कितने दांत होते हैं, तो कहेंगे भैया उसके 32 को दांत होते हैं। ये नहीं कि आप लोग 36 को कहिए भैया, क्या होता है, 32 को होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब देखिए जो भगवान यानी कि प्रकृति मतलब भगवान के द्वारा बनाया गया है, भगवान के द्वारा, मानव निर्मित मतलब मानव ने बनाया है। तो देखिए भगवान के द्वारा क्या है, भगवान के द्वारा वायु बनाया गया है, जल भी भगवान के द्वारा, मृदा भी भगवान के द्वारा, लेकिन जीवधारी किसके द्वारा बनाया गया है, जीवधारी जो बनाया गया है मनुष्य के द्वारा, यानी कि प्रकृति संसाधन नहीं है जीवधारी। डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे आता है 45 नंबर क्वेश्चन कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन है। चलिए तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। कहेंगे घेघा रोग होगा कि यानी कि बौनापन होगा कि मधुमेह होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नमक आयोडीन की कमी से होता है ना। इंसुलिन की कमी से जो होता है ना, वो होता है मधुमेह होता है। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। घेघा रोग के गवाइटर भी कहते हैं, जो कि नमक नहीं खाने के कारण होता है, ये सब आयोडीन की कमी से।
चलिए 46 नंबर आता है मस्तिष्क उत्तरदायी है। अब बताइए हमारे मस्तिष्क क्या कार्य करता है? कहेंगे सोचने के लिए है, कि हृदय संपादन के लिए होता है, कि शारीरिक संतुलन के लिए होता है, कि इनमें से सभी के लिए होता है? तो एक बता दे, ये सभी काम क्या करता है? मस्तिष्क ही करता है। तो कहेंगे ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन है एक हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। बताइए तो ऑक्सीजन जो हम लोग जानते हैं क्या है? एक हार्मोन है। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है, ये बताइएगा। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर प्रकाश संश्लेषण कब होता है ना। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये सेट चाहिए तो इस नंबर पर 76 4 40 और 19 9 26 इस नंबर पर हाई लिखिए, कहिएगा कि भैया हमको सेट चाहिए, हम दे देंगे। ये फर्स्ट सेट है। सेट नंबर क्या है? सेट नंबर 1 है। आप लोग को ऐसा 10 को सेट कराएंगे जो कि 230 के 30 नंबर लाएगा आप लोग को एग्जाम में, पूरा गारंटी के साथ। और पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को पास शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल अभी डाउन चल रहा है। तो डाउन चल रहा है तो उसको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शेयर करके सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू, बाय ऑल स्टूडेंट्स।